आप 16 को जलसा कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा लियाकत बाग में हल्फबर्दारी का प्रोग्राम कर रहा हूं। आज लाइव एक्सप्रेस के शो पे आपको चैलेंज करता हूं कि जो आपका सरगोदा का गुजरावाला का जलसा होगा उससे 3 गुना बड़ा मेरा प्रोग्राम लियाकत बाग में इस हफ्ते को होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि लोग आपको पंजाब के छोड़ चुके हैं। सियासी मुकाबला लियाकत बाग रावलपिंडी आने वाला हफ्ता 10 अक्टूबर को मैं आपको चैलेंज करता हूं। गो कि जलसा नहीं है, ये मेरे ओहदेदारों की हल्फबर्दारी है। अच्छा। मैं आज मुस्लिम लीग पूरी को चैलेंज करता हूं, पंजाब की मुस्लिम लीग को, कि जो आप गैदरिंग करेंगे उससे 3 गुना बड़ी गैदरिंग मैं करके दिखाऊंगा, बगैर इमरान खान के, बगैर किसी रोजगार पैदा होगा। जब इकोनॉमी ठीक होगी तो हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी हेल्थ में, उनकी एजुकेशन में, उनके अमन के लिए, उनकी कला के लिए और अपनी यूथ के लिए रोजगार के मौके और पैदा करेंगे। अल्लाह के फजल व करम से इमरान खान से कामयाब होगा और हम सब उसका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। रावलपिंडी में पीटीआई के जलसे में लोगों की बड़ी तादाद शरीक न हो सकी। रहनुमा खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे। बेशतर कारकुन कुछ देर बाद ही पंडाल छोड़कर वापस चले गए। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस जलसे का अहवाल। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लियाकत बाग में शुमाली पंजाब के 9 मुंतखब अरकान का आज हलफ बर्दारी की तकरीब रावलपिंडी के लियाकत बाग में मुनक्कद की गई। लेकिन जो जलसा था वो इब्तदा से ही बदनज़मी का शिकार रहा और जो पिंडाल है वो मुकम्मल तौर पर ना भर सका। ख़वातीन इनक्लोजर समेत जो मर्दों का पिंडाल था वहाँ पर भी मर्दों से ना भर सका और इसी के पेश नज़र जलसा जो है वो बदनज़मी का शिकार रहा और कायदीन जो है मरकजी कायदीन, जिसमें सैफुल्लाह नियाजी आज के जो तकरीब हल्फ बर्दारी के मेहमान खुसूसी थे वो भी पहुंच चुके थे, लेकिन पिंडाल जो है वो भर ना सका और कारकुनान जो रहनुमा थे उनकी जानिब से कारकुनान की आमद का इंतजार जारी था और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रैफिक की बदनज़मी की वजह से जो कारकुनान हैं जो मुख्तलिफ शहरों से इस जलसा गाह की तरफ जिन्होंने रुख किया हुआ है, ट्रैफिक की बदनज़मी की वजह से और ट्रैफिक जैम की वजह से कारकुनान लियाकत बाग में दाखिल ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद जब जो सैफुल्लाह नियाजी की जानिब से तकरीब हल्फ बर्दारी का आगाज किया गया तो उस वक्त से ही खवातीन कारकुनान की जानिब से पिंडाल छोड़कर घरों की वापसी का सफर शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ जो मर्द कारकुनान थे वो भी मायूस होकर घरों को लौटना शुरू हो गए। इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की जो आज तकरीब का मकसद ही शुमाली पंजाब के जो 9 मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी और मुख्तलिफ कारकुनान की जानिब से मुख्तलिफ जो 9 मुंतखब अरकान हैं उनकी जानिब से ये भी शिकवा सामने आया कि उनको मरकजी कंटेनर तक पहुँचने की इजाज़त ही नहीं दी गई। और आज का जो जलसा था उसमें एक तो कारकुनान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जलसा दोपहर से शाम हो गई, टाइगर्स ना आए। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ की लियाकत बाग रावलपिंडी में हल्फ बर्दारी तकरीब जलसागाह में लगाई कुर्सियां भी ना भरी जा सकी। इसी पर अपडेट लेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, वजह क्या बताई जा रही है? जी, तहरीक इंसाफ की जानिब से अरकान बॉडी थी उसकी आज हल्फ बर्दारी की तकरीब थी और सियासी पावर शो भी जो है वो रावलपिंडी के लियाकत बाग में किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा गाह में जो लगाई गई कुर्सियां हैं उसको नहीं भरा जा सका। आधे से ज्यादा पंडाल जो है वो खाली रहा और गैर मुनासिब इक़दाम के बायस जो बदनज़मी है वो भी इस तकरीब जलसे के दौरान देखने में आई है। साथ के मौका पर है उनकी तादाद। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए आतिफ भट्ट। हम 30 साल से मर गए यहाँ पे, हम 30 साल से मर गए हैं। हमारे अखबार छपते हैं, हमारे पास जुल्म कर रहे हैं, हमारे पास हम पर जुल्म होता है। आप माफिया के एजेंट हैं, आप माफिया के एजेंट हैं। सबसे बड़े एक 2 सीट का बंदा हमको तो हुकूमत करता है मीडिया में। बोलो यार, मैं सुन रहा हूँ। बोलो।
ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲਦਾ ਵਰਤਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰੁਲਦੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਸ ਬੜੀ ਆਈ ਰੁਲਦੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਸ ਬੜੀ ਆਈ ਰੁਲਦੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਸ ਬੜੀ हम अपनी सियासी पार्टी को मेहनत से रिश्तेदारी बरादरी या मुफाद हर कोई पैसे दा ऑर्गेनाइज करने में इंशाअल्लाह हुकूमत अल्लाह के वजीर फजल दी से मदारी निकले बाकी जो इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क में वो हमें बड़ी आसानी से हमको इंस्टीट्यूशनलाइज कर वजीर देंगे। दी मदारी निकले आवाम नू महंगाई हमने चढ़ाते 136 दिन धरना दिया, एक दूजे 22 साल विचों तक कटण दिया। कीड़ियां हमारा लीडर तब्दीली ते गरीबों दी जान कटण आई हमने पार्टी का आइन बनाया बड़ी आई ताकि हम पार्टी को जिम्मेदार बना सकें और मौजूदियत को विकास दें। ये पार्टी तरफ एक रीजन है हमारी पंजाब का। अगर हमारा लीडर कौन से अजान का वक्त दो आप कहते हैं हम आप ड्रामा कर रहे हैं, आप गंदा तमाशा बना रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने माफिया को खत्म कर दिया है, आपने खुद भेजा नवाज़ को बाहर, आपने यहाँ जुल्म कर रखा है, आप कौन है वीडियो बल्कि बनाने वाले, आप कौन है वीडियो बल्कि बनाने वाले, हमें पता है हम 30 साल से मर गए यहाँ पे, हम 30 साल से मर गए हैं, हमारे अखबार छपते हैं, हमारे पास जुल्म कर रहे हैं, हमारे पास हमारा जुल्म होता है, आप माफिया के एजेंट हैं, आप माफिया के एजेंट में सबसे बड़े एक दो बार डेढ़ सिंह का बंदा हुकूमत में हुकूमत करता है मीडिया में। बोलो बोलो यार मैं सुन रहा हूँ बोलो बोलो वो छपते हैं कुछ यार हो गया सवाल बैठ जाओ एक जिंदगी में रखी गई और सबसे पहला मुसवात का आइन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हुज्जतुल विदा था। ये दुनिया के लिए पहला चार्टर था ह्यूमन राइट्स का। एक मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है इंस्टीट्यूशन वो सियासी पार्टी होता है। और अगर हम अपनी सियासी पार्टी को मेरिट पे रिश्तेदारी बरादरी या मुफाद को छोड़ के ऑर्गेनाइज कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बाकी जो इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क में वो हमें बड़ी आसानी से हम उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेंगे। हमने 126 दिन धरना दिया, 22 साल स्ट्रगल किया। हमारा लीडर डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन है। हमने पार्टी का आइन बनाया ताकि हम पार्टी को एक इदारा बना सकें और मौरूसियत को शिकस्त दें। यह तो अभी सिर्फ एक रीजन है शुमाली पंजाब का। अगर हमारा लीडर कॉल दे अजान का वक्त 2 मिनट आप कहते हैं हम आप ड्रामा कर रहे हैं, आप गंदा तमाशा बना रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने माफिया को खत्म कर दिया है, आपने खुद भेजा नवाज़ को बाहर, आपने यहाँ जुल्म कर रखा है, आप कौन है वीडियो बल्कि बनाने वाले, आप कौन है वीडियो बल्कि बनाने वाले, हमें पता है हम 30 साल से मर गए यहाँ पे, हम 30 साल से मर गए हैं, हमारे अखबार छपते हैं, हमारे पास जुल्म कर रहे हैं, हमारे पास हमारा जुल्म होता है, आप माफिया के एजेंट हैं, आप माफिया के एजेंट में सबसे बड़े
एक तो वो टैक्सी का बंदा हुकूमत में हुकूमत करता है मीडिया में। बोलो बोलो यार, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। वो छपते हैं कुछ स्टार में। हो गया सवाल, हो गया सवाल, बैठ जाओ बैठ जाओ। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। रावलपिंडी में पीटीआई के जलसे में लोगों की बड़ी तादाद शरीक न हो सकी। रहनुमा खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे। बेशतर कारकुन कुछ देर बाद ही पंडाल छोड़कर वापस चले गए। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस जलसे का अहवाल। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लियाकत बाग में शुमाली पंजाब के 9 मुंतखब अरकान का आज हलफ बर्दारी की तकरीब रावलपिंडी के लियाकत बाग में मुनक्कद की गई। लेकिन जो जलसा था वो इब्तदा से ही बदनज़मी का शिकार रहा और जो पिंडाल है वो मुकम्मल तौर पर ना भर सका। ख़वातीन इनक्लोजर समेत जो मर्दों का पिंडाल था वहाँ पर भी मर्दों से ना भर सका और इसी के पेश नज़र जलसा जो है वो बदनज़मी का शिकार रहा और कायदीन जो है मरकजी कायदीन, जिसमें सैफुल्ला नियाजी आज के जो तकरीब हल्फ बर्दारी के मेहमान खुसूसी थे वो भी पहुंच चुके थे, लेकिन पिंडाल जो है वो भर ना सका और कारकुनान जो रहनुमा थे उनकी जानिब से कारकुनान की आमद का इंतजार जारी था। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रैफिक की बदनज़मी की वजह से जो कारकुनान हैं जो मुख्तलिफ शहरों से इस जलसा गाह की तरफ जिन्होंने रुख किया हुआ है, ट्रैफिक की बदनज़मी की वजह से और ट्रैफिक जैम की वजह से कारकुनान लियाकत बाग में दाखिल ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद जब जो सैफुल्ला नियाजी की जानिब से तकरीब हल्फ बर्दारी का आगाज किया गया तो उस वक्त से ही खवातीन कारकुनान की जानिब से पिंडाल छोड़कर घरों की वापसी का सफर शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ जो मर्द कारकुनान थे वो भी मायूस होकर घरों को लौटना शुरू हो गए। इसके साथ साथ जो तहरीक के इंसाफ की जो आज तकरीब का मकसद ही शुमाली पंजाब के जो 9 मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी और मुख्तलिफ कारकुनान की जानिब से मुख्तलिफ जो 9 मुंतखब अरकान हैं उनकी जानिब से ये भी शिकवा सामने आया कि उनको मरकजी कंटेनर तक पहुँचने की इजाज़त ही नहीं दी गई। और आज का जो जलसा था उसमें एक तो कारकुनान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जलसा शुक्रिया आपका।